अब हम आपको एक ऐसी महिला की रहस्यमयी मौत की खबर दिखाएंगे जिसने 4 वर्ष पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना भाई माना था और रक्षाबंधन के दिन उनसे रक्षा का वचन लिया था। और इस महिला का नाम है करीमा बलोच, जिन्होंने वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रक्षाबंधन के दिन एक वीडियो संदेश भेजा था। और आगे हम बढ़ें उससे पहले आप वो वीडियो संदेश सुनिए और फिर हम आपको करीमा बलोच के साथ क्या हुआ उसके बारे में बताएंगे। 19 अगस्त 2016 को ये संदेश इन्होंने भेजा था और आप सोचिए आज यानी लगभग 4 साल के बाद जो करीमा बलोच हैं इनकी हत्या हो जाती है। आज ये हमारे बीच में नहीं है। जो संदेश जिस दिन उन्होंने भेजा था 19 अगस्त को, इससे ठीक 4 दिन पहले यानी 15 अगस्त 2016 को जो भारत का स्वतंत्रता दिवस होता है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से बलूचिस्तान के लोगों का शुक्रिया अदा किया था। करीमा पाकिस्तान के प्रांत बलूचिस्तान की ही रहने वाली थी और पाकिस्तान से अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने की लड़ाई लड़ रही थी। 4 वर्ष पहले वो शरणार्थी बनकर अपने पति हम्मल हैदर के साथ कनाडा के टोरंटो शहर आ गई थी और रविवार दोपहर को करीमा बलोच अचानक से लापता हो गई। उनके पति ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन कल यानी सोमवार को करीमा का शव टोरंटो में एक झील के किनारे मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रक्षा का वचन मांगने वाली करीमा बलोच अब इस दुनिया में नहीं है और यह बड़ी दुखद बात है। प्रधानमंत्री मोदी को रक्षाबंधन का संदेश भेजने के बाद से करीमा बलोच पाकिस्तान की सेना और आईएसआई के निशाने पर लगातार थी। ऐसे में अब यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या करीमा बलोच को प्रधानमंत्री मोदी से रक्षा का वचन मांगने की सजा मिली है? क्या बलूचिस्तान की आजादी मांगने की सजा मिली है? पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान के लोगों पर कई दशकों से अत्याचार कर रही है। करीमा बलोच पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ आवाज उठाती थी। पाकिस्तान की सेना की जाति को दुनिया के सामने सबूतों के साथ रखती थी। बलूचिस्तान की आजादी के आंदोलन से जुड़े लोग करीमा बलोच की मौत के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। इससे पहले भी बलोच नेशनल मूवमेंट के कार्यकर्ताओं की विदेश में संदिग्ध मौतें होती रही हैं, हत्याएं होती रही हैं। इसी वर्ष मार्च में द बलूचिस्तान पोस्ट के चीफ एडिटर साजिद हुसैन स्वीडन में लापता हो गए थे और बाद में उनका भी ऐसे ही शव मिला था। करीमा बलोच की संदिग्ध मौत का सच पता करने के लिए हमारे सहयोगी चैनल वियोन ने टोरंटो पुलिस से बातचीत की और इस बातचीत में टोरंटो पुलिस ने बताया कि वो करीमा बलोच की मौत को संदिग्ध नहीं मान रही है और इस मामले की जांच आपराधिक एंगल से नहीं कर रही है। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि वो इसे हत्या मान ही नहीं रहे हैं। करीमा बलोच 37 साल की थी। वो बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। उन्होंने बलूचिस्तान में महिला अधिकारों के लिए भी बहुत काम किया था और 2016 में दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में करीमा बलोच का नाम भी शामिल था। उन्होंने बलूचिस्तान में हो रहे मानवाधिकार हनन का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र की बैठकों में कई बार उठाया था। और करीमा बलोच ने वर्ष 2016 में जी न्यूज के साथ भी एक बातचीत की थी। इस बातचीत में उन्होंने पाकिस्तान की सेना और आईएसआई पर गंभीर आरोप लगाए थे। अपनी जान को खतरा तब भी उन्होंने बताया था और तब करीमा ने जी न्यूज से क्या कहा था आज आपको सुनिए। और कई बार ये बातें सुनकर आपको लगेगा कि कई बार लोग पूरी दुनिया को बताने की कोशिश करते हैं कि उनका जीवन कितना मुश्किल होता जा रहा है, उन पर कितना दबाव है, उनकी जान को कितना खतरा है, लेकिन दुनिया तब उसे हल्के में लेती है और एक दिन वो व्यक्ति आपके बीच में से चला जाता है। और करीमा बलोच के साथ ठीक यही हुआ। 4 साल से वो यही बात कहती आ रही हैं कि उनकी जान को खतरा है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। और आज 4 साल के बाद अचानक से ये खबर आती है कि वो इस दुनिया में नहीं है। बलूचिस्तान में आज़ादी की लड़ाई का इतिहास बहुत पुराना है और वर्ष 1947 में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया था जब भारत के 2 हिस्से हुए थे। तब से लेकर आज तक बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहे हैं और इन आंदोलनों को दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना वर्षों से क्रूरता की सारी हदें पार करती आई है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ बलूचिस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में 1100 लोग वहां से लापता हो गए थे। बलोच नेशनल मूवमेंट नाम की संस्था के मुताबिक जुलाई 2019 में पाकिस्तान की सेना ने बलूचिस्तान में 80 बार सैन्य कार्रवाई की थी। बलोच नेताओं के मुताबिक पिछले 1 दशक में करीब 5000 से ज्यादा लोग
लापता हो चुके हैं। बलूचिस्तान में अक्सर लापता लोगों के परिवार वाले प्रदर्शन करते रहते हैं। वो सरकार से लापता लोगों की जानकारी देने की मांग करते हैं। पाकिस्तान की सेना पर लापता लोगों के परिवार वाले आरोप लगाते हैं कि सेना सरकार का विरोध करने वालों को उठाकर ले जाती है और फिर उनकी निर्मम हत्या कर देती है। बहुत सारे वीडियोस भी अक्सर सोशल मीडिया पर सामने आते रहते हैं कि किस तरह वहां पाकिस्तानी सेना अत्याचार करती है, कैसे लोगों की हत्याएं करती हैं, खुलेआम गोली मार दी जाती है। लेकिन आज हम एक और विचार आपके सामने रखना चाहते हैं और पूरी दुनिया के सामने रखना चाहते हैं। जी न्यूज़ 180 देशों में देखा जाता है, इसलिए अब समय आ गया है कि जिस तरह भारत ने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ था, तब भारत ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को न्याय दिलवाया था, उनका साथ दिया था, उन्हें उनका अपना देश बनाकर दिया था और पाकिस्तान को तोड़ दिया था। अब समय आ गया है कि वही ऑपरेशन दोबारा किया जाए। उसी तरह अब भारत को बलूचिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान से आज़ाद कराने की कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर की तो आज़ादी की बात करता है पर अपने घर में आज़ाद बलूचिस्तान की मांग को कुचलता है, हजारों लोगों को मार डालता है। ऐसा ही उसने 1970 से पहले पूर्वी पाकिस्तान में किया था, पर वहां बगावत हुई और भारत की मदद के बाद बांग्लादेश बना। अब एक बार फिर पाकिस्तान के नक्शे में बदलाव की जरूरत है ताकि बलूचिस्तान के लोगों पर अत्याचार रोके जाएं और बलूचिस्तान को आज़ादी मिले और बलूचिस्तान के लोगों को न्याय दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका भारत की हो सकती है, जैसा भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के मामले में 1971 में किया था। लेकिन इस बार सिर्फ एक देश नहीं, इस बार एक जगह नहीं, 2 जगहों को आज़ाद कराना होगा। एक है पीओके और दूसरा है बलूचिस्तान, और पूरा भारत इंतजार कर रहा है ये कब होगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.